गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम समय की सुरंग के पार्ट नंबर 6 करते 7 करने जा रहे हैं। जब तक आप पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको ये समझ आने वाला नहीं है। तो ये हम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग थोड़ा ध्यान से वो 6 पार्ट पढ़ना है। 6 पार्ट करने के मतलब स्टार्टिंग से यहाँ तक रीडिंग करनी है। तो आज हमारा क्लास स्टार्ट होगा यहाँ से। रात में मैंने गाज इकट्ठी कर एक मशाल सी बनानी। अब वो पता है रात में उसने क्या किया, गाज इकट्ठा किया और मशाल मतलब जो नहीं होता ओलंपिक में, उस तरह की मशाल बना ली। फिर सूखी गाज में आग लगा दी। अब उसके बाद क्या करते, उसने सूखी गाज में आग लगा दी जिसने वो जमा इकट्ठा किया था। आग देखकर वीना प्रसन्नता से ताली बजने लगा। अब जो उसके साथ वीना था वो खुश और ताली बजाने लगी। मैं आगे बढ़ चला। आगे वो कौन, मैं आगे मतलब यहाँ पे मैं का मतलब होते, यहाँ पे मैं होते कौन, वो वैज्ञानिक जो अलग दुनिया में सैर करने के लिए आया था, वो इसी की दुनिया में। अब बता रहे, सहसा अंधकार में मालूम लोगों ने मुझे घेर लिया। अब वो बता, अंधकार होने की वजह से उन्होंने मालूम लोगों ने उसे घेर लिया। उन्हें पास पाकर वीना मेरे मारे बाइक के बेहोश हो गई। अब वहीं देखकर वीना डर के बेहोश हो गए। उससे मैंने कंधे पर उठाया और लोहे का डंडा घुमाते आगे बढ़ने लगा, क्योंकि हमने जो कल पढ़ा उन्हें साथ में क्या मिला, डंडा भी मिला था, किसका, लोहे का। अब वो लोहा घुमाते हुए आगे बढ़ने लगा, कंधे पर किसको उठाकर, वीना को उठाकर। अवसर पाकर मैंने माचिस की ताली भी जला दी। उसकी रोशनी देखते ही मालूम बाग खड़े हुए, पर तीली के बुझते ही वो मुझ पर टूट पड़े। अब वो पता है जब उसे मौका मिला तो उसने तीली बजाई, तीली जलाई। अब तीली की रोशनी को देखते हुए मालूम भाग गए। अब फिर तीली बुझते ही वो लोग उसके ऊपर फिर से टूट पड़े, हमला करने लगे। अनेक लोग मुझसे लिपट गए, बहुत से लोग उनके ऊपर लिपट गए। वो मेरे बाल पकड़कर मुझे खींचने की कोशिश करने लगे, पर मैंने पूरी शक्ति से उन पर हमला जारी रखा। वो डर कर भागते, लेकिन अगले पल फिर आ धमकते। अब वो बताए, जब उन्हें आग दिखता तो वो भाग जाता, जब आग बुझता फिर तो उसका हमला कर देता। सहसा वो सब चीख कर भाग खड़े हुए। मैं चौंका, पर अगले पल सारा रहस्य मेरी समझ में आ गया। अब वो बता रहे, वो लोग चीख कर भागते जा रहा था। अब उन्हें वो रहस्य, वो क्यों भाग रहे, वो उसकी समझ में आ गया। किसकी समझ में, वैज्ञानिक की समझ में। जंगल में आग लग गई थी और उसके प्रकाश के कारण ही वो भाग रहे थे, क्योंकि जंगल में आग लगी थी, उसके कारण वो लोग भाग रहे थे। किसी तरह मैंने वो रात काटी। हाँ, इस भागदौड़ में वीना मुझसे बिछड़ गई थी। मैंने उससे खोजने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं मिल पाई। चारों ओर मालूम लोगों की लाशें थी, पर वीना का कहीं पता न था। अब वो बात है, उस वजह भागदौड़ में वीना भी उससे बिछड़ गए थे। उसने बहुत खोजने की कोशिश की, पर वो नहीं मिली। चारों ओर मालूम लोगों की लाशें थी, पर वीना का कहीं पता न था। हार कर मैं पंखदार मूर्ति की ओर बढ़ चला। अब वो कहाँ की तरफ बढ़ चला, पंखदार मूर्ति की तरफ, क्योंकि उसने वीना को तलाशा, मगर वीना का तलाश के मगर वीना नहीं मिला। इस समय अपने कल्याण के बारे में सोच रहा था। साथ में उसके कल्याण से मालूम था जो मशीन था उसके बारे में सोच रहा था, क्योंकि उसकी मशीन गुम हो गए थे। काश वो मुझसे मिल जाता। वो बात अगर मिल जाता। मैदान में नदी के किनारे नन्हे लोग प्रमोद में मगन थे। अमोद प्रमोद मतलब खुशी में वो लोग मगन थे, वो लोग बिजी थे। पंखदार मूर्ति के पास पहुंचते ही मैं चौंक गया। अब वो बात है, पंखदार मूर्ति के पास पहुंचते ही वो चौंक गए। चबूतरे से एक दीवार निकल आया था। सामने ही मेरा कल्याण था, सामने उसका जो कल्याण था। मैं तुरंत कल्याण की ओर दौड़ा। अब वो बताए, कल्याण की तरफ वो दौड़ा। मैं उसका निरीक्षण करने लगा। अब वो उसका निरीक्षण करने लगा। एकाएक जोर की आवाज़ हुई और चबूतरे की दीवार बंद हो गया। अब वो बता रहे, एकाएक क्या हो गया, जोर की आवाज़ हुई और चबूतरे का द्वार बंद हो गया। मालो बेहद चतुर थे, जो मालूम लोग थे वो बहुत बेहद क्या थे, चतुर थे। उन्होंने ही मुझे चतुराई से फांसा था, उन्हीं लोगों ने उसे फंसा था। वो मुझ पर टूट पड़े। अब उसके ऊपर हमला करने लगे।